अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं ये बात साफ़ तौर से कह देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई भी ज़ात, धर्म या फिर समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं है। इस वीडियो से अंधभक्त और जुम्मन मुसलमान बहुत आहत हो सकते हैं, लेकिन मैं उसका कोई भी तरीके से मसूल नहीं हूँ। इसीलिए अगर कोई अंधभक्त और जुम्मन मुसलमान ये वीडियो देख रहा है तो वो अपनी रिस्क पर और अपनी जान को खतरा को देखते हुए वीडियो को देखे, क्योंकि वीडियो के अंत तक या तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हमारे भारत में इस वक्त कोरोना वायरस का सेकेंड वेव चल रहा है और ये इतना खतरनाक है कि इसका आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त पूरे इंडिया में 1,69,60,172 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, जिसमें से 1,92,311 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यानी करीबन 2 लाख लोगों को कोरोना वायरस अपनी जपेट में ले चुका है, उन्हें मौत के घाट उतार चुका है। हमारे देश में लोगों की हालत यह है कि जिनको कोरोना वायरस पकड़ा, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो सांस लेने में तकलीफ़ है जिनको, वो लोगों को ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है, बल्कि एक माँ अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन रोड में लेकर दौड़ रही है। एक भला इंसान रोड के किनारे में भिखारी जैसा ऑक्सीजन लेकर बैठा हुआ है। एक बूढ़ी औरत रोड पर, जहाँ पर कुत्ते पेशाब करते हैं, जहाँ पर पागल सोते हैं, ऐसे जगहों पर एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी महिला ऑक्सीजन लेकर अपने जान को बचाने की कोशिश कर रही है। भरे बाजार में लोग हज़ारों की तादाद में रोडों पर बिछे हुए हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, क्योंकि हॉस्पिटल उनको दिख ही नहीं रहा है। ऑक्सीजन की भारी तादाद में भारत में कमी हो चुकी है। इसका मात्र एक ही रीज़न था, वो था अंधभक्तों के पापा, जुम्मन मुसलमानों का बाप नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वो हुक्म जिसको लोगों ने पूरी कर दी। नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में 9,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे देश से बाहर सप्लाई कर दी, जिसकी वजह से हमारे भारत में ऑक्सीजन की भारी तादाद में कमी हो गई और लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ भाग करने लगे। लेकिन मैं आपको ये बात भुलाने नहीं दूंगा, क्योंकि आप सब ने नरेंद्र मोदी को बिल्कुल भी दोष नहीं देना है, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं है। अगर भारत का कोई नागरिक, बीजेपी का वोटर नरेंद्र मोदी को कोसता है तो मैं समझता हूं कि वो आज के दौर का सबसे बड़ा देशद्रोही है, क्योंकि बीजेपी को वोट देने वाले ने बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर वोट दिया, मूर्ति पूजा के नाम पर वोट दिया और मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए वोट दिया। हॉस्पिटल, स्कूल और इंस्टीट्यूट के लिए अपने वोट दिए ही नहीं है। यही वजह कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 सालों में 800 करोड़ का मोदी अपने नाम का स्टेडियम बनवाता है, 3,000 करोड़ का सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाता है, भारत के लोग 1100 करोड़ का राम मंदिर के नाम पर चंदा जमा कर लेते हैं। उसके अलावा छत्रपति शिवाजी की भी मूर्ति महाराष्ट्र में 4,500 करोड़ की लागत से बनाई जाती है। अगर इन तमाम रुपए को अगर हम इकट्ठा करें तो करीबन 10,000 करोड़ के आसपास जमा हो जाते हैं और 10,000 करोड़ में हर स्टेट में 100 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल खुल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत के आम हिंदुओं को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं, बल्कि उन्होंने बीजेपी को बहुमत से सरकार बनाई राम मंदिर के लिए, और बीजेपी सरकार ने आपको राम मंदिर दे दी। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और राम मंदिर बनकर रहेगा। वो मस्जिद हमारी छीन ली गई हिंदुओं को खुश करने के लिए। तो आज अगर ये हिंदू रोड पर मर रहे हैं तो मरे, अगर इन हिंदुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ना मिले, अगर इनके माँ बाप मर रहे हैं तो मर जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार एक पक्का इंसान है। उसने जो वादा किया वो पूरा किया। राम मंदिर के नाम पर वोट लेकर राम मंदिर बनवाई, मस्जिद को तोड़वाने के लिए वोट ली, मस्जिद को तोड़वाई। मुसलमानों के मौत को देखते हुए, गुजरात 2002 का दंगा देखते हुए ही हिंदुओं ने मोदी को वोट दिया था और आज पूरे देश में लाश बिछी हुई है। शमशान घाट में लाश जल रही है, फिर भी लाश जलाने के लिए जगह नहीं बच रही है। हिंदू मरने के बाद भी उनके आत्मा को शांति नहीं मिल रही, क्योंकि उनके लाश को चिता नहीं मिल रही है, अग्नि नहीं मिल रही है। यही मोदी द्वारा अच्छे दिन है जो 2002 में मोदी सरकार ने आपको दिखाई थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अगर कोई मोदी सरकार को बुरा भला कहेगा तो मुसलमान उस हिंदू के खिलाफ खड़ा होगा। मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते इस आपदा के अवसर पर मैं मोदी सरकार के साथ खड़ा हूँ। भारत में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो या फिर हॉस्पिटल का ना होना हो,
और लोगों की मौत हो रही हो, इसमें मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है। मैं मोहम्मद हफीज अंसारी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हूं। इस मौका पर हज़ारों हिंदू मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी सही है और उसे आगे भी मौके देनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। क्योंकि मोदी ने अपना वादा राम मंदिर का पूरा किया और यही है मोदी का अच्छा दिन। तो बताओ अंधभक्तों, कैसा लगा मोदी का अच्छा दिन? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करो। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए उद्घाटन कर दिया, पार्लियामेंट प्रोजेक्ट के लिए उद्घाटन कर दिया, वो भी मंत्र पढ़ के, और बंगाल इलेक्शन की रैलियां कर दी। यही वजह है कि ज़्यादातर हिंदू मारे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की इन नापाक रैलियों में मुसलमान नहीं बल्कि पूरे के पूरे हिंदू शामिल थे। कोरोना वायरस की धज्जे उड़ाकर 500 लेकर भीड़ जुटाने वाली बीजेपी ने ही पूरे भारत को मारने की तैयारी कर दी। लेकिन ये लोग ये सब डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी ही सरकार चुनी, खून करने वाली सरकार को इन लोगों ने चुनी थी। तो बहुत अच्छा हुआ, इसमें क्या है। उत्तराखंड के सीएम, अब मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करने से पहले मैं उत्तराखंड के सीएम के बारे में बात करना चाहूँगा। उत्तराखंड के सीएम कहते हैं कि हमें वेदों की तरफ लौटना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि कई सालों तक बिना ऑक्सीजन के रहते थे, तो इस हिसाब से बीजेपी के वोटरों को ऑक्सीजन ना मिलना, मैंने पहले ही कहा, यह सही हो रहा है। क्योंकि जिन पार्टियों के इन लोगों ने वोट दिया उनका मानना है कि उनके ऋषि मुनि ऑक्सीजन के बिना ही जिंदा रहते थे। तो हिंदू मरे तो मर जाए, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए, उनके धर्म के हिसाब से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए। उसके अलावा कंगना रनावत एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखती हैं कि गाय के मुंह में मुंह घुसेड़ने से ऑक्सीजन मिल जाती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से गुजारिश करूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक हिंदुओं के लिए गौमूत्र नाम का हॉस्पिटल बनाए, जिसमें गौमूत्र पिलाया जाए, और जिसको भी कोरोना वायरस हो, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसे गाय का मुंह में मुंह घुसेड़ कर ऑक्सीजन दे दिया जाए। टेक्नोलॉजी वाले ऑक्सीजन लेने के लिए हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने बीजेपी का सपोर्ट किया और उन्हें इसी तरीके से ऑक्सीजन देनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी ने अपना मास्क आंख में लगा रखा है, मुंह की जगह। ऐसा क्यों? क्योंकि शमशान घाट में लाश जल रही है और मोदी को इसकी कोई परवाह नहीं है। यहाँ लगाता तो दिखता ना, वो तो यहाँ मास्क लगाया हुआ, तो उसे कहाँ से दिखेगा। अब मैं बात करना चाहूँगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, वरना ये वीडियो कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने 2 बड़े हॉस्पिटल बनाए, जिसमें से एक 2200 बेड वाला असरा हॉस्पिटल और 2400 बेड वाला ओवैसी हॉस्पिटल, जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी कभी भी सत्ता में रही ही नहीं है। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी साहब के कॉर्पोरेटर्स एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर रहे हैं। जिन ईमान वाले मुसलमानों ने और जिन देशभक्त हिंदुओं ने इमाम को वोट दिया, उनको असरा जैसी आलीशान हॉस्पिटल मिल रही है और ओवैसी हॉस्पिटल जैसी साफ़ सुथरा हॉस्पिटल मिल रही है। उसके अलावा एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम कराया जा रहा है कि किसी भी तरीके से हिंदू या मुसलमानों की मौत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि असरा हॉस्पिटल और ओवैसी हॉस्पिटल में सिर्फ मुसलमान चेकअप कराते, तो आपको गलतफहमी हुई है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हॉस्पिटल में एक हिंदू पुजारी को जगह दी गई है। लाल दरवाजे का ये पुजारी जो अमित शाह का बहुत फेवरेट है, इस पुजारी को किसी भी हिंदू ने हॉस्पिटल में जगह नहीं दी, बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पर जब उनको कॉल आया कि एक हिंदू पुजारी मर रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने असरा हॉस्पिटल में, आलिशान हॉस्पिटल में अपने खर्चे से इस पुजारी का इलाज करवा दिया। इसके अलावा इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद से MP है AIMIM की तरफ से, उन्होंने 2000 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का इंतज़ाम कर दिया ताकि उनके वोटर्स को मरने की नौबत ना आए। तो जिन लोगों ने AIMIM को वोट दिया, जिन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को वोट दिया, उनको एम्बुलेंस भी मिल रहा है, 20,000 लीटर ऑक्सीजन भी मिल रहा है और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हॉस्पिटल भी मिल रहा है। आप इस हॉस्पिटल को देखेंगे, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब द्वारा बनाई गई असरा हॉस्पिटल है, जिसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। इतनी साफ सफाई है कि कोरोना वायरस गेट से ही वापस दौड़ जाएगा। जहां पर टोटल दोनों हॉस्पिटल में मिलाकर 4,500 बेड है और इन बेडों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल है, दोनों अपना इलाज करा रहे हैं। तो जिन लोगों ने AIMIM को डेवलपमेंट के नाम पर वोट दिया, आज कोरोना वायरस के सेकेंड वेव में उनको बेहतरीन हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है, ऑक्सीजन दी जा रही है, एम्बुलेंस दिया जा रहा है। और जिन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर गुजरात 2000 दंगा को देखते हुए मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए वोट दिया, आज वो सड़क में तिल तिल कर मर रहे हैं। और ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग इसी लायक हैं।
जब आप धर्म के नाम पर वोट दोगे और जानवर को भगवान मान के इंसानों को मौत के घाट उतारोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। जो तकलीफ़ आपको सांस लेने में हो रही है, ऐसी तकलीफ़ तबरेज़ अंसारी और पहलू खान को भी हुई थी, हाफिज़ जुनैद और मोहम्मद इखलाक को भी हुई थी, लेकिन आप सबने धर्म के नाम पर उनका गला घोट दिया और पूरे भारत खामोश होकर तमाशा देखता रहा। और आज तुम मर रहे हो और पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देख रही है। तो आने वाले वक्त में AIM का साथ दे और बीजेपी का बॉयकॉट करे। अगर आपको ऐसे स्कूल, ऐसे हॉस्पिटल, आलिशान हॉस्पिटल चाहिए जिसकी ज़रूरत आज पूरे भारत में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो को अगर आप लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और ये ज़रूरी भी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।